हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 लेसन नंबर 6 इवान कहानी के हिंदी देखने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रूसिया। इवान एक किसान था जो रूस के एक गांव में रहता था। ही वाज रिच, वह अमीर था। ही हैड थ्री सन्स हु वेर लेबोरियस। उसके पास 3 बेटे थे जो कि मेहनती थे। हीज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। उनके पिता बहुत बूढ़े और बीमार थे। गरेवियल वाज हीज नेबर। गरेवियल उनके पड़ोसी था। दे वेर गुड नेबर्स। वे अच्छे पड़ोसी थे। दे वेर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वे खुशी से रहते थे और मिल बांट कर काम को करते थे। इवान हैड सम हैंस। इवान के पास कुछ मुर्गियाँ था। वन डे ए हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस। एक दिन इवान के पास जो मुर्गी थी वो उसके दीवार के पार होकर सी लेड एंड एग इन गरेवियल हाउस। उसके दीवार के पार होकर गरेवियल के घर में जाकर अंडा दे दी। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू क्वाइट इनटू द मैटर। इवान की पुत्रवधू उसके घर जाकर इस मामले में, मैटर मतलब होता है मामला, इस मैटर के मामले में पूछताछ की। गरेवियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। गरेवियल की माँ उल्टे सीधे ढंग से जवाब दी। इट लेड टू ए क्वेरल। इसलिए उनके बीच झगड़ा उत्पन्न हुआ। सुन जल्दी इवान गरेवियल एंड डियर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग। जल्दी ही इवान और गरेवियल की पत्नियां भी आपस में लड़ना शुरुआत कर दी। Their neighbors has two in terms of pacify them. वे अब अच्छे से नहीं मिल बांट कर रहते थे और झगड़ा के साथ उनके पड़ोसी जो थे वे भी छुड़ाने के लिए आए लड़ाई को। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप। लेकिन उनकी लड़ाई नहीं रुकी। इवान अपरोटेड गरेवियल्स बियर्ड। इवान जो था वो गरेवियल की दाढ़ी को खींच लिया, उखाड़ दिया। गरेवियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट टू देयर बाय ट्रेन। गरेवियल कोर्ट में बस से जाता है और इवान ट्रेन से जाते हैं। आगे देखते हैं। दे बोथ फील्ड ए केस। वे दोनों केस करते हैं। दे आर हियर फॉर प्रोगेलेंट। इट रूनेड देम फाइनेंशियली। दे हैड नो पीस। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ। वे दोनों जाते हैं कोर्ट में और कुछ बोलकर चले आते हैं बिना, और उनके बीच अब शांति भी नहीं रहती है और वे अब खुश भी नहीं रहते हैं। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट। इवान के पिता जो थे वे बहुत बुद्धिमान और बूढ़े तो थे और बुद्धिमान भी थे। उन्हें यह सब पसंद नहीं आई। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। उसने पूछा कि तुम दोनों इस लड़ाई को भूल जाओ और एक दूसरे को क्षमा कर दो। ही आस्क्ड देम। वह उन दोनों से पूछे, वाई आर यू क्वेलिंग ओवर एंड एग। तुम दोनों एक अंडे के लिए लड़े। व्हाट इट वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू है, मतलब इसकी क्या कीमत है। हेटेड विद हेटेड। नफरत ही नफरत को बिगाड़ता है। इन एंगर यू डोंट नो यू व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग। तुम गुस्से में क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो ये तुम्हें जरा सी भी समझ आई। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम। तुम्हें अपने बुद्धिमानी और धैर्य को हानि पहुंचाया। इट समटाइम्स लीड्स ऑफ डिस्कशन। मतलब उस समय के लिए तुम दोनों लड़े और कुछ समय उनके बीच रुकी और आपस में फिर से उनकी सलाह, जो बूढ़े आदमी थे, द ओल्ड मैन एडवाइस वर्केड, वो जो बूढ़े आदमी थे इवान के पिता, उनकी सलाह काम कर गई। इवान एंड गरेवियल वेर रिकोलाइड। वे दोनों आपस में, इवान और गरेवियल आपस में एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और फिर से शांति पहुंच जाती है उनके घर। दे बिगेन टू लाइव टुगेदर इन पीस वंस अगेन। दे वेर वेरी हैप्पी नाउ।
वे दोनों फिर से साथ मिलकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार हमारा यह कहानी पूरा होता है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो वो हार्ड वर्ड लगा होगा उसे आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका हिंदी रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।